बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम रजिस्टर्स के बारे में, कलर कोडेड रजिस्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रेजिस्टेंस हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इसके बगैर हम अपने किसी भी सर्किट को कंप्लीट नहीं कर सकते। हमें बहुत सारी जगहों पर करंट को लिमिट करना होता है, बहुत सारी जगहों पर वोल्टेज को डिवाइड करना होता है और हमें डिफरेंट रिज़ल्ट्स जो हैं डिज़ायर हासिल करने होते हैं। उसके लिए हमें ये रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। रेजिस्टेंस को बनाने वाली कंपनीज़ जो हैं इसको बहुत बड़ी तादाद में बनाती हैं और ये ज़्यादातर जो रेजिस्टर्स हैं ये चाइना में बनते हैं। तो चाइना में जब रेजिस्टर्स बन के तैयार होते हैं तो उनके ऊपर एक वैल्यू लिखनी होती है। वो वैल्यू अगर वो अपनी ज़बान में लिखेंगे तो पूरी दुनिया में जब वो रजिस्टर पहुँचेंगे तो उन वैल्यूज़ को रीड करना मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या करते हैं कि अगर वो इंटरनेशनल लैंग्वेज में उसको लिखें या प्रिंट करें तो भी बहुत सारी ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो जो इसको इस्तेमाल करते हैं, रेडियो सही करने वाले, टीवी सही करने वाले या यूपीएस वगैरह सही करने वाले, तो वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो उन वैल्यूज़ को रीड आउट नहीं कर सकते। ये एक वो गैप है जिस गैप को फिल करना था कि हम किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज करें कि अपनी रेजिस्टेंस बनाने के बाद उस रेजिस्टेंस के ऊपर वैल्यूज़ को कैसे नॉमिनेट करें। फिर एक कलर कोडिंग स्कीम जो है वो डेवलप की गई। उस कलर कोडिंग स्कीम के ज़रिए हम अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है उस रेजिस्टर के ऊपर लिख सकते हैं और वो कलर कोडेड रजिस्टर जो हैं वो फिर मार्केट के अंदर बेच दिए जाते हैं। तो अब हम उस कार्बन कलर कोडेड रजिस्टर के बारे में ज़रा देखते हैं कि वो किस तरह के होते हैं। कार्बन कलर कोडेड रजिस्टर्स। जब भी हमने नंबर्स लिखने हैं तो हमारी जो डिजिटल वैल्यूज़ हैं ये हमेशा 0 से लेकर 9 तक जो नंबर हैं इनसे मिलकर बनती है। मतलब 0, 1, 2, 3 इनके डिफरेंट कम्बिनेशन से हमारी पूरी की पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो डेवलप होती है। तो फिर हम इन 10 डिजिट्स बनते हैं 0 से 9 तक, इनको कलर असाइन कर देते हैं और इन के कलर के ज़रिए हम कोई भी अपना नंबर जो है वो फिर लिख सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने 0 से 9 तक लिखा, फिर आपने 11 लिखना है तो 2 दफ़ा 1 लिख देंगे, 12 लिखना है तो 1 और 2 लिख देंगे, 21 लिखना है 2 और 1 लिख देंगे। इस तरह 0 से 9 तक 10 कलर हम इनको असाइन कर देंगे नंबर्स को, फिर इन नंबर्स को इसी तरतीब से लिख सकेंगे। तो उन नंबर्स को किस तरह से असाइन किया गया, उन नंबर्स को कलर दिए गए और उस कलर में कौन कौन से कलर्स हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, violet, grey and white। अब इनको हम नंबर असाइन करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 एंड 9। ये 9 तक गिनती जो है हमने इन नंबर्स को असाइन कर दी। फिर इन कलर्स को याद कैसे रखना है और इनकी तरतीब कैसे याद रहेगी, इसके लिए फिर हम एक फार्मूला बनाते हैं। BB रॉय गुड बॉय वेरी गुड वुमेन। ये हमारा एक फार्मूला बन गया। इन फार्मूलों में जितने मैंने कैपिटल लफ्ज़ लिखे हैं इनसे कलर बनता है और इनके नंबर्स इसी तरह हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये कलर B इसमें 1 2 और 3 दफ़ा B आता है। फिर हम इस B को याद करने का कुलिया ये बना लेते हैं कि ये जो कलर स्कीम है, जो कोडिंग कलर स्कीम है, ये ब्लैक से स्टार्ट होती है, वाइट तक जाती है। तो पहला B ब्लैक के लिए, एंड वाला W वाइट के लिए। अच्छा, ब्लैक के करीब ब्राउन, ठीक है, अगला B ब्राउन के लिए, फिर उससे अगला B जो आएगा उसके बाद वो ब्लू के लिए होगा। इसी तरह 2 G आते हैं, ये वाला G और ये वाला G। अब हम इन G को याद रखने का कुलिया ये बना लेते हैं कि इस G में भी पहले 2 अल्फ़ाबेट GR हैं, इसमें भी GR है। अल्फ़ाबेटिकली देखें तो पहले A आता है, बाद में E आता है, लेकिन इन कलर स्कीम में पहले E वाला कलर आएगा, बाद में A वाला कलर आएगा, यानी पहले ग्रीन आएगा, फिर ग्रे आएगा। तो अब हम इस कलर कोडिंग स्कीम को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। BB रॉय, फर्स्ट B ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, फिर ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट। ये कलर स्कीम जो है वो हमारी प्रिपेयर हो जाती है कि इस तरीके से हम इनके कलर्स की कोडिंग को याद रखेंगे। फिर जब रजिस्टर बना लिया जाता है, रजिस्टर की कंपोजिशन डिफरेंट तरीके से करते हैं, जिसमें चाइना क्ले है और कुछ मेटल ऑक्साइड हम शामिल करते हैं, निकल कोबाल्ट वगैरह शामिल करते हैं। इस तरह डिफरेंट कम्बिनेशन से हम कुछ मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट के कम्बिनेशन से वो रजिस्टर डिज़ायर वैल्यू की हासिल कर लेते हैं। फिर उस रेजिस्टेंस के ऊपर इन कलर कोड को करना है, तो कैसे करेंगे? तो हम लिखेंगे, जो हमारा रजिस्टर बना हुआ आएगा वो इस तरह एक पट्टी नमा होगा। ये एक पट्टी होती है, इसके दोनों किनारों के ऊपर हम एक मेटल की वायर लगा देते हैं, तो ये हमारा रजिस्टर बन जाता है। दरमियान में वो पट्टी सी हमें नज़र आती है और साइडों पे 2 वायर्स नज़र आती हैं जो उसके टर्मिनल्स हैं। इसकी एक साइड के ऊपर 3 बैंड्स होते हैं। फर्स्ट बैंड, ये फर्स्ट बैंड एक रिबन की तरह होता है, फर्स्ट रिबन भी बोल सकते हैं इसको। फिर सेकंड है, ये सेकंड रिबन। इसी तरह एक थर्ड रिबन होता है। ये 3 कंसेक्टिव होते हैं, यानी एक के बाद दूसरा। जो दूसरा किनारा है उसके ऊपर एक ही बैंड होता है। उस बैंड को हम 2 कलर्स में देखते हैं। अब ये हमारे पास आएगा कि दिस इज योर फर्स्ट बैंड, ये हमारे पास आ गया सेकंड बैंड, और ये हमारे पास आ गया थर्ड बैंड, और इसको हम नाम दे देते हैं फोर्थ बैंड का। ये हमारे पास 4 बैंड्स के अंदर हमारी रेजिस्टेंस जो है वो रिप्रेजेंट होगी। अब हमने देखना ये है कि इन बैंड्स के ज़रिए हम अपनी रेजिस्टेंस को किस तरह से लिखेंगे या लिखी हुई रेजिस्टेंस को किस तरीके से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम फर्स्ट बैंड की बात करते हैं कि हमारे पास जो
फर्स्ट बैंड है वो कैसा? फर्स्ट बैंड आपकी उस न्यूमेरिकल वैल्यू की फर्स्ट डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। मसलन जो भी आपकी उस रेजिस्टेंस के ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका जो पहला डिजिट होगा उसको पहले बैंड के कलर से ट्रांसलेट कर लेंगे। तो हम कहेंगे कि फर्स्ट बैंड represented the first color, first digit of given numerical value of resistance। यानी उस रेजिस्टेंस की जो पहली न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट बैंड होगा। अब आ जाते हैं सेकंड बैंड। सेकंड बैंड सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू का जो सेकंड डिजिट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है। तो सेकंड बैंड it represented the second digit of that numerical value। थर्ड बैंड ये नंबर ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट करता है, या हम इसको कह सकते हैं ये 10 रेज़ टू पावर को रिप्रेजेंट करता है। यानी थर्ड बैंड का जो न्यूमेरिकल नंबर आएगा वो 10 की पावर होगी, 10 की पावर उतनी नंबर आ जाएंगे, या नंबर ऑफ जीरोस जो हैं इसके साथ रिप्रेजेंट किए जाएंगे। थर्ड बैंड it represented the number of zeros or 10 raised to the power। ये चीज़ इसके साथ रिप्रेजेंट होती है। इस तरह अगर फोर्थ बैंड की बात की जाए, फोर्थ बैंड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इट रिप्रेजेंट द टॉलरेंस रेजिस्टेंस। टॉलरेंस रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि उस जिस कंपनी में ये रजिस्टर बनते हैं उस कंपनी के अंदर रजिस्टर बनाने वाले भी वर्कर्स हैं और वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। अब जब वो चाइना क्ले का ये रजिस्टर बना रहे थे तो कहीं से कट कम लगा, कहीं से ज़्यादा लगा, तो कभी वैल्यू रेजिस्टेंस की ज़्यादा हो जाएगी और कभी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। तो इस कमी पेशी को एडजस्ट करने के लिए हम फोर्थ बैंड बना देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ कमी पेशी है जिसको टॉलरेंस रेजिस्टेंस का नाम देते हैं, और इस बैंड को टॉलरेंस बैंड का नाम दे देते हैं। फोर्थ बैंड it represented the tolerance of that resistance। और ये जो फोर्थ बैंड होता है, इस फोर्थ बैंड के अंदर ये कलर शामिल नहीं होते। इसमें दो ही स्पेसिफिक कलर्स हैं, या तो ये बैंड गोल्ड का होगा या ये बैंड सिल्वर बैंड होता है, यानी सिल्वर कलर का।
तो अगर ये गोल्ड का हो, यानी फोर्थ बैंड अगर गोल्ड का बना हो, तो इसमें जो टॉलरेंस होती है ये ±5% होती है। ±5% का मतलब ये है कि अगर ये 100 ओम की रेजिस्टेंस इन 3 बैंड से शो होती है, मतलब पहला बैंड पहला कलर पहले डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा कलर दूसरे डिजिट को, तीसरा कलर नंबर ऑफ ज़ीरो से, इनको मिलाकर मेरे पास रेजिस्टेंस बनती है 100 ओम। तो अगर फोर्थ बैंड गोल्डन का बना होगा तो मुझे ये इससे पता चल जाएगा कि जो रेजिस्टेंस है अब या तो वो 105 हो सकती है या 95 हो सकती है, यानी या तो 5 ज़्यादा हो सकती है या 5 कम वैल्यू हो सकती है। इसी तरह अगर ये बैंड सिल्वर का बना हो तो ये ±10% इसके अंदर वेरिएशन आएगी, यानी तो या तो वो रेजिस्टेंस 110 की होगी या फिर 90 की होगी, या इसके दरमियान में कोई भी वैल्यू एडजस्ट हो सकती है। और अगर ये फोर्थ बैंड हो ही ना, नो बैंड, तो फिर आपने इसको अंडरस्टूड करना है कि ये वेरिएशन 20% की है। अब ये किस तरह से मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह से होते हैं कि अगर आप एक रजिस्टर बनाने वाली कंपनी को ऑर्डर करते हैं कि हमें 1 मिलियन रजिस्टर्स जो हैं वो चाहिए, और वो आपको इसका रेट जो है वो लगाती है कि 1 रुपी पर रजिस्टर। तो जब वो रजिस्टर आपके पास आते हैं तो उसमें चौथा बैंड मिसिंग होता है। आप देखते हैं, सैंपल देखते हैं, तो उससे आपको पता चलता है कि इसमें 20% वेरिएशन होगी। फिर आप कंपनी को दोबारा ऑर्डर करते हैं और कहते हैं कि मेरा जो कंज्यूमर है वो सेंसिटिव रजिस्टर चाहता है, यानी इतनी 20% की वेरिएशन नहीं चाहता, वो चाहता है कि इससे वेरिएशन कम हो। तो वो कहते हैं ठीक है, हम सिल्वर बैंड वाला रजिस्टर जो है वो बेच देते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी ज़्यादा होगी। मसलन यहाँ पे 1 रुपी था, वहाँ पे 1.20 रुपीज़ जो है वो इसके पे करने पड़ेंगे। अगर आप ओके करते हैं तो वो ऐसे रजिस्टर भेजेंगे जिसमें वेरिएशन कम होगी। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे उनको टेक्निकल स्टाफ यूज़ करना पड़ेगा और उसके से जो रजिस्टर बनाए जाएंगे तो उनमें वेरिएशन कम होगी। फिर इस तरह आप चाहते हैं कि नहीं, हमें तो और ज़्यादा सेंसिटिव रजिस्टर चाहिए जो कम वेरिएशन के हों, तो आप उनको दोबारा ऑर्डर करते हैं तो वो 5% वाले रजिस्टर जो हैं वो आपको वो भेजते हैं, लेकिन उसकी एक रजिस्टर की कॉस्ट 1.5 रुपीज़ होती है। तो इस तरीके से ये आपकी डील जो है वो होती है कि अगर जितना ज़्यादा सेंसिटिव रजिस्टर चाहेंगे कम वेरिएशन वाला, उतनी उसमें टेक्निकल टीम से ही वो रजिस्टर बनाए जाएंगे, उतनी आपको उसकी कॉस्ट ज़्यादा पे करनी होगी। अब अगर हम इस रजिस्टर को, इसकी वैल्यू को लिखें, अगर ये फोर्थ बैंड मैं कह दूं कि ये बना हुआ है गोल्ड का, तो मैं इस रजिस्टर को किस तरह से लिखूंगा। पहला बैंड ग्रीन है तो ग्रीन का 5 कलर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहला नंबर, फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट, ये 5 आ जाएगा। सेकंड बैंड सेकंड डिजिट, ब्लैक है तो ब्लैक का नंबर 0 है तो सेकंड डिजिट 0 आ जाएगा। थर्ड बैंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, नंबर ऑफ ज़ीरो भी कह सकते हैं, 10 रेज़ टू पावर भी कह सकते हैं, तो हमें मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी करूँगा, थर्ड डिजिट रेड का है तो रेड का नंबर 2 है तो 10 की पावर 2 आ जाएगी, प्लस माइनस। फोर्थ बैंड गोल्ड का है, गोल्ड 5% वेरिएशन पे है तो प्लस माइनस 5%। अगर मैं इसको लिखूँ तो आ जाएगा 50,000, ये 2 ज़ीरोज़ आ गए, प्लस माइनस 5%। तो ये मेरे पास इस रजिस्टर की वैल्यू जो है वो लिखी जाएगी। इसी तरह अगर कलर्स कम्बिनेशन और होते हैं तो आप इसी मेथड से अपने उन कलर कम्बिनेशन को मिलाकर अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है उसमें लिख सकते हैं कि पहला कलर पहला डिजिट, दूसरा कलर दूसरा डिजिट, तीसरा कलर जो होगा वो ये नंबर ऑफ ज़ीरोज़ या 10 की पावर उतनी नंबर आ जाएंगे, और फोर्थ जो है ये टॉलरेंस रेजिस्टेंस हो जाए। ओके बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।